फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के स्टेट पेपर 1, उसके बाद सीटेट बीपीएससी 4.0 को लेकर। और इसमें अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके उस एग्ज़ाम में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें साइंस कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो आपको भी पता होगा कि आप लोग का कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे जो एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी ही पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। और आप देखिए एनसीईआरटी बुक ऐसी है कि आप उसको जितना बार पढ़ेंगे उतना बार आपको कुछ ना कुछ उसमें से मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए। और उसके बाद अगर आपका स्टेट पेपर 1 है साइंस के लिए तो आपको तो एनसीईआरटी घोल के पी जाना है। और जो आप लोग के एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर्स हो या आप लोग के बुक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन की क्लासेस आप लोग की चल रही है, जैसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स की क्लासेस चल रही है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो वहाँ से क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग को वो क्लास नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में उस क्लास को आपको ज़रूर देखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि थंबनेल पे आप लोग देख रहे हैं कि अगर हमें बिल्कुल फ्री में पढ़ना है तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो आप लोग की साइंस की थ्योरी की क्लास जैसे 6 to 10 तक का, अगर आप स्टेट 1 की तैयारी करें तो आपको 10th से ऊपर की पढ़ने की कोई उतना ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 से 10 तक की एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आपके वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और एक बात यह है कि प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप 10 बार लगाइएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि सीधा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे दिया जाता है। तो जब आप वो क्वेश्चन को लगाए रहेंगे तो आपको एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो क्वेश्चन आ गया तो कम टाइम में उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो पहली नंबर के आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद साइंस के लिए आप लोग को बहुत बेसिक लेवल से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इसको बस ऊपर ऊपर पढ़ लिए हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप जिस चीज़ को समझते हैं कि ये छोटा है, ये क्वेश्चन नहीं पेपर में नहीं बनेगा, तो एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि आप जिस बात पे ध्यान नहीं देते हैं वही बात आपके एग्जाम में आ जाती है। तो इसलिए आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। ये नहीं कि आप हाई लेवल के पढ़ने के चक्कर में जितना नीचे का लो लेवल है उसको छोड़ने, ऐसा नहीं करना है आपको। आप अगर पढ़ रहे हैं तो पहले 6 का फिर 9th, या आप पहले 9th से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर 9th का बायो का चैप्टर हो या फिजिक्स केमिस्ट्री अगर पढ़ लेते हैं तो खास करके आधा जो आप लोग का 6, 7, 8 का कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए पहले आप 9, 10 एक बार आप पढ़ लीजिए। 6 to 8 का वो तो बहुत थोड़ा सा बहुत बेसिक लेवल का होता है, तो उसको आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप अब साइंस के स्टूडेंट हैं तो उतना तो आपको नॉलेज होगा ही कि 6 और 7, 8 में किस लेवल का दिया रहता है। तो बहुत आसान होता है, बस उसको आप पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। लेकिन आपको समझना होता है 9th और 10th के साइंस की बुक को, क्योंकि वहाँ से आप लोग के बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन बनते हैं। और वो अगर आप अच्छे से पढ़, जैसे कि सेल चैप्टर है तो सेल चैप्टर आप लोग का 22 में, क्लास 8th में भी है और क्लास 9th में है। तो अगर ये बताइए कि क्लास 8th में थोड़ा सा कम दिया हुआ है, क्लास 9th में बहुत डिटेल से दिया है। तो अगर आप क्लास 8 में कोशिका नहीं पढ़ते हैं, सेल नहीं पढ़ते, उसको आप क्लास 9th में पढ़ लेते हैं तो क्लास 8th का भी आप लोग का क्लास 9th में कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि देखिए आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए, मैं ये नहीं कहती कि आप छोड़िए, आपको पढ़ना है 8th का, 7th का, 6 का भी पढ़ना है। लेकिन आपका ये हो रहा है कि आप लोग का एग्जाम बहुत जल्द होगा स्टेट का, तो इसलिए आप लोग को करेंगे पहले आप 9th, 10th का अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि नीचे का लेवल जो होता है वो आप लोग का वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे आप लोग के लिए खास बात ये है कि आप लोग का जो एनसीईआरटी थ्योरी है, आप लोग की इसी चैनल पे बहुत बेसिक लेवल से क्लास जो एनसीईआरटी बुक है बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। आपको वो क्लास जरूर देखना है। अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे मैं उसको लिंक करके बताती हूँ कि हाँ ये क्यों ऑप्शन सही हुआ है, क्यों ऑप्शन गलत हुआ है। तो इसलिए आप लोग को थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए दोनों के बिना नहीं चलने वाला। अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं तभी नहीं चलेगा। अगर आप प्रैक्टिस पे केवल है, थ्योरी नहीं पढ़े हैं तभी नहीं चलने वाला है। तो आपको दोनों साथ लेके चलना है। तो आप लोग की साइंस के लिए बहुत जल्द आप लोग की क्लासेस थ्योरी की स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और आप लोग अगर बस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लीजिए,
और ये जो बुक का एग्जाम्पलर जो कराया जा रहा है उसको कर लीजिए और थ्योरी को पढ़िए। उसके बाद बाकी कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्टेट के लिए। तो आपका स्टेट बहुत आराम से, अगर आप सामान्य हैं तो आपको 75 नंबर लाना होता है, अगर बिहार से हैं तो आपको वहाँ पे छूट भी होता है, अगर इधर अदर स्टेट के हैं तो आपको 75 लाना होगा। तो इतना आप ला सकते हैं। 100 नंबर का आप लोग का पेपर होता है केवल साइंस का। 50 नंबर में तो आप लोग का CDP भी आ जाता है और GK GS भी आ जाता है। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो अब देखिए ज़्यादा करके फोकस आप साइंस पे दीजिएगा, क्योंकि अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 75 तो बहुत आराम से ला लेंगे। GK GS पे भी टाइम दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा साइंस के अपेक्षा कम दीजिएगा, जिससे कि आप आसानी से साइंस को स्ट्रांग कर लें। उसके बाद GK GS भी आप लोग का GK GS से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप लोग अगर साइंस यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे चल के भी साइंस की आपको बहुत ज़रूर, जैसे अगर आप 4.0 में बैठेंगे तो आपको साइंस से 80 क्वेश्चन मिलने वाला है। तो अगर यहाँ पे आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिए रहेंगे तो बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। और साइंस की थ्योरी क्लासेस बहुत जल्द आप लोग की स्टार्ट होगी और साइंस एग्जाम्पलर की क्लासेस चल रही है। आप लोग देखे भी होंगे कि वही क्वेश्चन जो साइंस जो आप लोग का NCERT एग्जाम्पलर मैं करा रही हूँ, वही क्वेश्चन आप लोग के कहीं भी देखिए 500 से नीचे की बात ही नहीं है। उस अगर आप बैच खरीदना चाहते हैं NCERT एग्जाम्पलर का तो 500 से कम की बात किसी भी चैनल पे नहीं है। तो आप लोग अगर अपने पढ़ाई पे थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, या नहीं भी आप एग्जाम्पलर की क्लासेस देख रहे हैं तो आप यहाँ पे जाइए, गूगल में आपको सर्च करना है NCERT.in। वहाँ पे आप लोग के जितने यानी 6 से 12th तक का NCERT एग्जाम्पलर आ जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या वो ओरिजिनल है या नहीं। मैं जो आप लोगों को करा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल वही है। तो आप लोग अपनी क्लास अच्छे से करते रहिए, थ्योरी के लिए इस क्लास से जुड़े रहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। अगर स्टेट पास होंगे या सीटेट पास होंगे तभी आगे किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं।